बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चन जो है बेटा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल एग्जाम में आपका बोर्ड मास पे सवाल 1 या 2 रहता ही है। तो पहले आपको जानकारी है कि बी से हो गया ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है ये भी समझना जरूरी है। ब्रैकेट 4 प्रकार का होता है, याद रखना बेटा। पहला तो ब्रैकेट आपका हो गया छोटी कोष्ठक ले लीजिए, एक रेखा कोष्ठक ले लीजिए, एक मध्यम कोष्ठक होता है, एक बड़ी कोष्ठक होता है। ये 4 कोष्ठ होता है। अब ये 20 के बाद आपका ओ आता है। ओ से हो गया आपका ऑफ का मतलब होता है का। इसके बाद आपका डी आता है। डी से हो गया डिवीजन मतलब भाग। इसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुना। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? गुना। इसके बाद आता है आपका ए से हो गया आपका एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। उसके बाद आपका आता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन क्या होता है? आपका घटाव होता है। अगर आप बोर्ड मास में इतने चीज को समझ लेते हैं तो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाता है। और जो भी प्रॉब्लम रहता है, जो भी सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड मास से रिलेटेड, बस इसी पे पूछे जाते हैं और इसको समझना बहुत जरूरी होता है। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं। बी से हो गया आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। याद रखना है, ब्रैकेट जो होता है 4 गो होता है बेटा। एगो छोटी कोष्ठक होता है, इसको छोटी बोलते हैं। ये होता है रेखा कोष्ठक। कौन कोष्ठक? रेखा। ये होता है मध्यम, आप जानते हैं। ये होता है बड़ी कोष्ठक। अब बातें आती है कि क्रिया किसकी पहले होती है। कोष्ठ 4 प्रकार के होते हैं और इसमें सबसे पहले किनका क्रिया करेंगे? तो याद रखना है, सबसे पहले रेखा कोष्ठक का क्रिया करेंगे। किसका करेंगे? रेखा कोष्ठक का क्रिया सबसे पहले करते हैं इसका। इसके बाद हम छोटी कोष्ठक का करते हैं 3 नंबर पे, तीसरे कोष्ठक का, और चौथा नंबर पे हम बड़ी कोष्ठक का क्रिया करते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, अभी आपका सरलीकरण से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे बनता है सवाल। याद रखना है, सबसे पहले रेखा कोष्ठ की क्रिया करेंगे, उसके बाद छोटी कोष्ठ, उसके बाद मध्यम कोष्ठ, फिर अंत में बड़ी कोष्ठ। चलिए, जब ये कोष्ठ वाला सवाल हमको कहीं दिया रहेगा तब ना कोष्ठ वाला सवाल करेंगे सॉल्व। अगर नहीं दिया रहेगा तब इसका नहीं करके पहले किसका करेंगे? ऑफ का। ऑफ मीन्स होता है क्या? का। अभी एक एक एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे। जब कोष्ठ का भी क्रिया कर लेंगे उसके बाद का, तब फिर डिवीजन का करेंगे। डिवीजन मीन्स भागा, ये भाग का करेंगे। जब भाग का भी कर लेंगे तब मल्टीप्लीकेशन का करेंगे, मतलब गुना का। जब गुने की भी क्रिया कर लेंगे तब जोड़ का। अंत में का करी? घटावा। आपको मालूम है, तो अंत में घटाव की क्रिया करेंगे। चलिए इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल लेते हैं, उस सवाल को सॉल्व करते हैं और आप लोग भी हो सके तो बनाइए। पहला देखिए, हम ले लेते हैं 4 डिवाइडेड इंटू 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 8 ले लिए। अब जो क्रिया करेंगे बोर्ड मास पे, जो सवाल रहेगा इसको जो सॉल्व करेंगे, एक ही पॉइंट आपके माइंड में याद रखना है आप लोग को, जो सबसे बड़ा होता है उसका क्रिया करते हैं। अब सबसे बड़ा सर क्या चीज? संख्या नहीं, चिन्ह खोजेंगे। जो सवाल आपका सरलीकरण से दिया गया है उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो बताइए, यहां एक चिन्ह आपका प्लस है, एक भाग है, दूसरा प्लस है, तीसरा भी आपका प्लस है, सॉरी तीसरा माइनस है, चौथा प्लस है। इसके आगे में कोई चिन्ह है तो ऑटोमेटिक प्लस लगा हुआ। तो पहले सबसे पहले बड़ा देखना है। जो दिया है इसमें बड़ा क्या देख रहे हैं? तो भाग बड़ा है, तो क्या करेंगे? पहले भाग का क्रिया करेंगे। 4/2 कर देंगे तो ये भाग में चले गया। इसके बाद जो जिस रूप में है उसी रूप में लिख देते हैं। मतलब जब हम बड़ी चिन्ह का क्रिया करते हैं तो छोटी चिन्ह जो होता है उसको हम लोग
सेम बाय सेम लिखेंगे, सेम प्रोसेस में लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, +5 माइनस, सॉरी यहां माइनस, यहां क्या हो जाएगा 2 + 8, सेम लिख दिए। भाग में तो कटता है जानते हैं, तो काटिए तो 2 दूने 4। अब इसको लिखिए, क्या लिखेंगे 2 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे कट गया है। अब प्लस ये क्या है 5 लिख दिए, -2 + 8 सेम लिख रहे हैं। अब इसमें खोजिए बड़ा कौन है, पहले तो चिन्ह खोजेंगे, काय गो है 1 2, 2 ही चिन्ह है, चिन्ह 1 2 3 देख रहे हैं तो उससे नहीं मिलाना, एक जोड़ है एक घटो है। तो आपका जो ये चार्ट क्या है, पहले जोड़ है फिर अंत में इसमें घटो है, तो जोड़ वाले को एक साथ जोड़ के लिख लीजिए या तो एक साथ पहले अंक में लिख लीजिए। लिखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 5 + ये 8 और माइनस कहां लगा देंगे अंत में -2। अब कीजिए तो इसका क्रिया 8 5 13, 13 2 15 हो गया, अब माइनस ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, घटाइए 5 में से 2 गया 3, 1 का 1, यही तो 13 मेरा आंसर आ गया। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अभी बड़ा बड़ा सवाल बताएंगे इस पे, अभी ये ट्रायल है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल इससे हट के लेते हैं। चलिए तो इस साइड देखिए, तो हम लिख रहे हैं यहां 5 - 2 का 2 +8 डिवीजन 4 बराबर हुआ। अब बनाइए ये कैसे बनेगा, कैसे होगा, इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए तो इसमें पहले इस चार्ट पे आ जाइए, तो चार्ट में क्या है, पहले का है, का के बाद भाग है, तो पहले का वाला खोजिए, तो का मतलब गुना, तो इसका इससे गुना होगा, तो छोटी चिन्ह कैसे लिखाएगा, सेम बाय सेम लिखाएगा, बोले हैं लिखिए, इसको बनाइए। ये हो जाएगा 5 माइनस ये बड़ा है तो इसका क्रिया हो जाएगा 2 गुने 2, का मतलब गुना, 2 दूना 4 +8। अब ये भागा क्या हो जाएगा आपका 4। अब देखिए चिन्ह आ गया, एक भाग एक जोड़ एक घटो, तो अब किसका क्रिया करेंगे, इसमें बड़ा कौन है उसका करेंगे। तो सर इसमें भाग बड़ा है तो भाग का क्रिया करेंगे, तो छोटी चिन्ह को सेम बाय सेम लिखिए, 5 - 4 प्लस ये भागा किन के साथ है 8 के साथ 2, तो 8/4 लिख दिए। अब तो भाग में कटता है तो काटिए तो 2 दूना 4, 4 दूने 8 हो गया। चलिए अब खोजिए, अब प्लस माइनस का झगड़ा है, तो प्लस माइनस का जब अब झगड़ा है तो प्लस वाला को पहले लिखिए, तो इसके आगे में कोई चिन्ह है तो प्लस ऑटोमेटिक है, तो ये क्या लिखा जाएगा आपका 5 प्लस ये कितना हो गया, ये 8 कट के 2 हो गया, तो 2 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बनाइए तो 5 2 7 हो गया जोड़ के, -4, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए कोष्ट वाले सवाल को भी बना लेते हैं कि सर कोष्ट में कैसे करेंगे, तो ये आप समझ गए, थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। चलिए देखिए इसमें अब एक सवाल हम ये ले रहे हैं, पहला आपके सामने एक थोड़ा सा बड़ा 2 + 4 + 8 - 5, यहां +2 दे देते हैं, इजकल टू व्हाट लगाते हैं। तो बताए हैं कि सबसे पहले किनका क्रिया होगा इनमें, कोष्ठ। अब कोष्ठ में भी कोष्ठ कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं बताए हैं बेटा आपको, तो ब्रैकेट जो होते हैं सर 4 प्रकार के बताए हैं, अभी चारों बताए थे। तो 4 में सबसे पहले रेखा कोष्ठ का करते हैं, तो यहां रेखा कोष्ठ नहीं है, एक ही कोष्ठ है, तो उसी को जानना है, तो पहले तो कोष्ठ का क्रिया कर लेंगे। कीजिए तो बराबर 2 + 4 प्लस, क्योंकि छोटी चिन्ह ये कोष्ठ से छोटी है तो सेम लिख रहे हैं। अब यहां कर लीजिए तो आप कोष्ठ में 8 प्लस क्या लिखेंगे 2, घटाव की क्रिया अंत में तो -5, बस हो गया। अब चलिए इसको फिर सेम लिखेंगे 2 + 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 2 10 हो गया, -5 कोष्ठ बंद। चलिए 2 + 4 प्लस ये 10 में से 5 जाएगा, कितना होगा घटेगा 5। अब देखिए 2 + 4 प्लस 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 से होता है, तो यहां देखिए 5 के साथ तो अब कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ घटाव जोड़ करते करते 5 मिला, तो ये क्या हो जाएगा कोष्ठ से बाहर होगा।
तो ये +5 हो जाएगा आपका। अब इसमें सब जोड़ ही है तो एक साथ क्रिया हो जाएगा, जोड़ दीजिए 2 4 6 6 5 11, आंसर हो गया आपका। चलिए यही आपका आंसर हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा एक सवाल और लेते हैं। जैसे आपका हम कोष्ट दे दिए हैं 8 + 5, यहां पे दे दिए हैं प्लस लगा दीजिए, यहां पे दे दिए 5 - 2 और +2 = व्हाट, और ये कोष्ट बंद होगा, बड़ी कोष्ट। यहां बताइए तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाना कैसे है, तो इसको लिखेंगे पहले बड़ी कोष्ट नहीं, ये छोटी कोष्ट की क्रिया होगी, तो बड़ी कोष्ट सेम बाय सेम 8 + 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 2 7 जोड़ देते हैं -2 -2, छोटी कोष्ट बंद, इसके बाद बड़ी कोष्ट बंद। अब ये क्या होगा, बड़ी कोष्ट में 8 + 5, अब प्लस ये छोटी कोष्ट में क्या हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा भैया आपका, ये कोष्ट में सवाल का हो जाएगा बंद हो जाएगा। इसके बाद आपका अब ये क्या होगा, जरा कीजिए 8 + 5 प्लस ये कोष्ट से निकलेगा तो हो जाएगा 5, अब ये बड़ी कोष्ट में आ गया सवाल बंद। अब बड़ी कोष्ट में क्रिया कर देना है इसका, तो बड़ी कोष्ट में क्या लिखेंगे 8 5 13, 13 5 18 हो गया, ये बड़ी कोष्ट में। अब इसके साथ कोई क्रिया नहीं रहा तो ये कोष्ट से निकलेगा 18 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। चलिए आगे एक सवाल और देख लेते हैं। आगे देखिए सरलीकरण पे, आगे सवाल लेते हैं हम 2 - 5 का 5 + 8 - 2 + 2 + 8 - 2, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें सर कोष्ट है पहले, तो कोष्ट को बनाएंगे तो छोटी चिन्ह सेम बाय सेम 2 - 5 का 5 + 8 - 2 + 2 और प्लस 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 से, तो यहां देखिए 8 में से 2 जाएगा तो कोष्टवा में 6 हो जाएगा। मतलब जब आप ब्रैकेट वाले सवाल को समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है बनाना। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 - 5 का 5 + 8 - 2 + 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, कोष्ट से निकलेगा 6। चलिए अब इसमें खोजिए यहां से वहां प्लस प्लस माइनस प्लस का माइनस, तो सबसे बड़ा अब इसमें जो रह गया मेरा क्या है, ये का है, तो पहले इसका क्रिया करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 5 × 5 5 25, अब +8 - 2 + 2 + 6 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ है सबसे बड़ा, तो जोड़ का करना है, किसका कर लेना है, जोड़ का कीजिए, तो एक साथ लिखिए 2 प्लस ये 8 प्लस ये 2 प्लस ये 6। अब माइनस वाले को एक साथ लिख लीजिए, माइनस में यहाँ पे आपका 25 है, चलिए अब माइनस आपका 2 है, -2। अब जोड़िए तो 8 2 10 2 12 6 18 हो गया आपका, अब -25 2 कितना हो जाएगा 27 हो गया। तो अब तो यहाँ कंडीशन फंस गया, हमेशा याद रखना है बड़े में से छोटे को घटाना, बड़े चिन्ह में से छोटा घटेगा। तो आपका देखिए यहाँ पे अंक कौन सा बड़ा है 27, इधर प्लस में है 18, तो कैसे घटेगा, यहाँ तो घटेगा नहीं, तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे, तो घटाइए तो बड़का में से जरा छोटका को, यहाँ एक पैसा लेंगे 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना होगा घटाइए 17, सॉरी यहाँ 7 है, 17 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 9 8 17, 9 हो जाएगा। अब ई 2 के जगह बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो मतलब ये 9 आपका आंसर हुआ। लेकिन यहाँ इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये 9 जो घटा के 27 में से 18 को घटाए 9 बचा, 9 जो आंसर हुआ है, तो अब चिन्ह के आधार से क्रिया करेंगे। चिन्ह अब देखिए 27 में से 18 को घटाए थे तो 27 का चिन्ह क्या लग लिया, माइनस है कि प्लस है, इसी को देखना, तो सर इसमें माइनस लगल था, तो यहां अब क्या कर देंगे चिन्ह की क्रिया अंत में कर लेंगे, माइनस लगा दिए करेक्ट।
जब यहाँ 9 रहता तो ये रॉन्ग है, लेकिन क्या लगाए माइनस। माइनस कब लगाना है आपको, जब बड़ा जो रहता है उसका चिन्ह। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस तो आगे में लिखते नहीं है, ये जानकारी है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 7 डिवीजन 7 + 8 + 8 डिवाइडेड इंटू 4 + 2 गुना 4 + 5 इजकल टू व्हाट। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये सवाल कितना आसान है। सबसे पहले देखिए बड़ी चिन्ह तो का तो आया नहीं है, यहां से वहां में इस सवाल में जितना वो चिन्ह दिले है, इस चिन्ह में सबसे बड़ी चिन्ह जो देखते हैं, अभी 25-30 सवाल बताएंगे, इसमें जो सबसे बड़ा चिन्ह है बोलिए सर भाग है। अब भाग 2 जगह आ गया है तो दोनों जगह एक साथ क्रिया करेंगे, छोटी चिन्ह वाले को सेम बाय सेम लिखेंगे। तो कीजिए तो जरा इसको सॉल्व। 7/7 हो गया, भाग खत्म, +8 है, 8 दे दिए प्लस, ई 8 के साथ 4 का भागा है तो 8/4 कर दिए। चलिए खेल खत्म, +2 डिवाइडेड इंटू 4 है, इसके बाद +5 है। तो ये भाग वाला को काटिए, 7 × 7, 4 दूने 8, बस खेल खत्म कर दीजिए। तो काट के 1 मिला, प्लस ये 8 प्लस ये काट के कितना 2, अब प्लस फिर यहाँ लगल है, अब कितना है 2, तो 8 के बाद +2, फिर गुना ये 2 का 4 + 5 है, बस हो गया। अब इसमें देखना है बड़ा कौन है, भाग का क्रिया खत्म, तो अब यहाँ बड़ा गुना मिल रहा है तो पहले गुना का करेंगे। तो छोटी चिन्ह सेम, 1 + 8 + 2 प्लस ये 2 का संबंध गुना से है तो 2 दूने 4, यहाँ 4 है तो 4 दूने कितना होगा 8, प्लस ये 5 बच गया तो 5। अब ये सब का सब क्रिया हो गया। अब माइनस वाला तो नहीं है, नहीं है, सब जोड़ में है। जब सब जोड़ में है तो एक साथ जोड़ लीजिए तो 8 × 1 = 9, 9 2 11, 11 8 कितना हो गया 19, 19 5 कितना हो गया 19, 5 जोड़िए 9 5 14, 24 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। आगे चलिए, आगे और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहां छोटा सा देखिए। अगर दे 2 + यहां 8 - 4 डिवाइडेड इंटू 4 इजकल टू व्हाट, तब कैसे बनाएंगे इसको, तो पहले कोष्टवा का क्रिया करेंगे। केकर क्रिया करेंगे, पहले कोष्ट वाले का। तो कोष्ट वाले का कीजिए तो लेकिन चिन्ह के अनुसार ही, 2 + ये कोष्ट में क्या होगा 4 माइनस ये 4/4 हो जाएगा, 4 भागा 4 है तो कर दिए, कोष्ट बंद। अब कीजिए ये 2 + यहाँ कोष्ट में 4 - 4, 4 कटेगा, 1 भाग में था तो 1 हो गया। अब ये होगा 2 आपका प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब ये खेल खत्म, फिर थोड़ा सा एक लाइन आगे, 2 + ये कोष्ट में है 3, क्रिया करने के लिए नहीं है तो अब ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो बाहर कर लीजिए इस 3 को, और जोड़ के साथ है तो 3 2 5 हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे, आगे एक सवाल और ले रहे हैं। चलिए आगे ये सवाल दे रहे हैं, अगर इस टाइप का दे दे 2 और को हटाइए अभी। चलिए 2 - 5 डिवाइडेड इंटू 5 प्लस ये दे देगा 4 का 2 + 8 भागा 4, तब ये कैसे बनेगा, तो पहले भाग यहां लेकिन भाग से भी एक ऊपर चिन्ह है, जो कौन सा चिन्ह है भाग के, पहले देखिए यहाँ का है तो का बड़ा है तो का क्रिया होगा 2 - 5 डिवाइडेड इंटू 5 प्लस 4 दूने 8 हो जाएगा, +8 भागा 4। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस गुना है नहीं, भाग है, तो किसका क्रिया इनमें करेंगे हम,
भाग वाले का करेंगे। किनका करेंगे? भाग बड़ा है तो भाग वाले का कीजिए, तो 2 माइनस 5/5 कर दिए, भाग में है तो प्लस 8 बाई कितना कर देंगे 4, भाग वाला है काटिए, 4 दूने 8, 5 एकम 5, खेल खत्म हो जाएगा। 2 माइनस 1 प्लस 8 प्लस ये काट के 2 हुआ। अब कीजिए, अब इसमें एक माइनस है एक प्लस है, तो किनका क्रिया इसमें पहले करेंगे? अब हम तो जोड़ वाले का करेंगे, प्लस वाले का, तो यहां प्लस है तो 2 प्लस ये 8 प्लस ये 2, और घटाव की क्रिया अंत में, तो घटाव में -1 है तो -1 यहां लिख दिए। चलिए अब जोड़िए, 8 2 10 2 12 और माइनस ये 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12 में से 1 जाएगा 11 हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर थोड़ा सा एक सवाल और लेते हैं, सबको सीख जाना है। देखिए एक सवाल, अब 9 का हम बोलते हैं 3 प्लस 4 डिवाइडेड इंटू 4 प्लस 4 माइनस 2 का 2 दे दिए, यहां इजकल टू व्हाट? तो इसमें का यहां भी है और का वहां भी है और भाग भी है, तो इसमें टोटल में चिन्ह जो देख रहे हैं सबसे बड़ा जितना चिन्ह आया है जोड़ घटाव गुना भाग, तो सबसे बड़ा इसमें का है। कौन है? का। तो किसका क्रिया करेंगे? का करेंगे। तो चलिए तो का कर दीजिए, का मतलब गुना बताएं, 3 तिया 9 प्लस 4 डिवाइडेड इंटू 4 प्लस 4 माइनस E2 का किसके साथ संबंध है? E2 के साथ, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए जोड़ भागा जोड़ घटाव, अब इसमें बड़ा कौन है? तो इसमें बड़ा सर भाग बच गया, तो पहले भाग का क्रिया कीजिए, तो 9 प्लस 4/4 कर दिए और प्लस 4 माइनस 4 हो गया, क्योंकि ये 4/4 भाग में है इसलिए आया, काट दीजिए, 4 एकम 4 1 हो गया, 9 प्लस काट के ये 4 4 1 आया और प्लस फिर 4 माइनस 4 है, तो ये क्रम में ही है। जोड़ दीजिए, अब घटा दीजिए, तो जोड़ना किसको है? 9 1 10 4 कितना हो गया? 14 माइनस 4 इजकल टू कितना हो जाएगा? 14 में से 4 जाएगा 10 हो गया। 10 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 10 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर कितना आया? 10 आया। चलिए आगे देखिए, आगे अब ले रहे हैं, अगर कुछ इस टाइप का सवाल रहे, 5/4 प्लस 2/4 रहेगा और प्लस यहाँ कोष्ट के अंदर रहेगा 2/2 प्लस 4/2, तब इसको कैसे बनाएंगे? इजकल टू व्हाट? अगर इस टाइप का सवाल आपको दे दिया जाता है तो आप कैसे बनाएंगे? तो कोष्ट के अंदर जो है सबसे पहले इसमें छोटी कोष्ट जो है इसकी क्रिया होगी, अगर रेखा कोष्ट रहता कोष्ट के अंदर तो पहले उसकी क्रिया करते हैं। तो चलिए इसका क्रिया कीजिए, तो ये हो जाएगा कोष्ट के अंदर 5/4 प्लस 2/4 सेम रहेगा, प्लस ये छोटी कोष्ट का क्रिया होगा तो इसका लघुत्तम लीजिए, 2 2 का लघुत्तम 2 हो गया, 2 में 2 से डिवाइड कीजिए 1 1 मल्टीप्लीकेशन 2 2 ही रहेगा, प्लस ये भी 4 रहेगा, ये कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद। अब ये क्या हो जाएगा? कोष्ट में 5/4 प्लस 2/4 हो जाएगा और प्लस ये कीजिए तो 4 2 6 6/2 हो गया, ये कोष्ट बंद ये कोष्ट बंद। अब कीजिए इसको, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 2/4 प्लस ये क्या हो जाएगा? प्लस 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 से, तो यहाँ काट दीजिए, तो 3 दूना 6 प्लस 3 और ये बड़ी कोष्ट में बंद कर दीजिए। अब इसको कीजिए तो बड़ी कोष्ट के अंदर यहां से वहां का हो जाएगा? लघुत्तम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लघुत्तम। लेकिन इसके नीचे में सर कुछ नहीं है, जिसके नीचे में कुछ नहीं तो अपने मन से 1 ले लीजिए। अब तो लघुत्तम आराम से ले सकते हैं, यहां से यहां का लघुत्तम 4 होगा, 4 में 4 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 गुना 5 बराबर 5 लिखेंगे आप, प्लस है प्लस का चिन्ह दिए, फिर 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, और 1 मल्टीप्लीकेशन 2 2 ही होता है, फिर प्लसवा का चिन्ह है प्लसवा का चिन्ह दे दिए। अब 1 से भाग कीजिए 4 में तो 4 होगा, और 4 गुने 3 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो गया। अब ये कोष्ट में बंद कीजिए, अब इसको जरा जोड़िए, तो 12 2 14
और 14×5 कितना हो गया 19, आपका हो जाएगा 19/4 हो गया, ये कोष्ट में बंद होगा। चलिए अब ये 19/4 में तो 4 से भाग नहीं लगेगा, डायरेक्ट इसको कोष्ट से निकालिए तो 19/4 हो गया आपका आंसर। अगर काटेंगे इसको तो ये पूर्णांक में आएगा, क्योंकि पूरा पूरी तो कटेगा नहीं। चलिए आगे एक सवाल और लेते हैं इस पे। आगे एक सवाल दे रहे हैं 5 - 5 गुना 5 प्लस 5 डिवीजन 5 प्लस 4 का 3 दे देते हैं, 2 ही दीजिए, 2 इजकल टू व्हाट। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको भी उसी प्रोसेस पे बनाना है जैसे अभी तक बनाए। तो जरा देखिए तो कीजिए, तो सबसे बड़ा का है तो का क्रिया पहले करेंगे, तो ये सेम बाय सेम लिखेंगे 5 - 5 गुने 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड इंटू 5 प्लस ये इसके साथ गुना है, का मतलब गुना कीजिए तो 4 दूने 8। चलिए खेल खत्म। अब इसमें बड़ा भाग आ गया, कौन आ गया? भाग रहा। तो अब सबसे पहले किसका क्रिया कर लेंगे? भाग का। कीजिए 5 - 5 गुना 5 प्लस 5/5 कर दीजिए, भाग में है, अब प्लस ये 8 लिख दिए, तो 5 5 भाग में कटेगा 1 हो जाएगा। आपका क्या निकला 5 - 5 गुना 5 प्लस ये 5 5 कट के 1 हुआ 1 प्लस 8 हो गया। अब इसमें कौन है? जोड़ है, गुना है, घटा है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा चिन्ह रह गया? अब आपका गुना रह गया। तो इसका क्रिया पहले तो 5 - 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा। अब किनका क्रिया करेंगे? पहले जोड़ वाले का। तो जोड़िए तो 5 प्लस ये 1 अब प्लस ये 8 और अंत में क्या बच गया मेरा -25 यहां लिख देंगे। चलिए हो गया। अब जरा घटाइए तो इसको कीजिए तो जोड़िए 8 1 9 9 5 14 कितना हो गया 14 हो गया, अब -25 हो गया। घटा लीजिए तो घटाइए 5 में से 4 जाएगा 1 होगा, और यहां 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब 11 हो गया आपका आंसर। लेकिन जो बड़ा होता है उसका चिन्ह होता है, बड़ा इसमें कौन है वो खोजिए। तो 25 बड़ा है न कि 14, तो 25 का चिन्ह क्या है? यहाँ पे माइनस लगले है इधर, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस। अब मेरा ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 9 डिवाइडेड इंटू 3 प्लस 4 का 2 डिवाइडेड इंटू 2। अब बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे? जरा यहां कंडीशन वाला सवाल है। अब इसमें क्या है? भाग है यहाँ, भाग है यहाँ, का है यहाँ। तो सबसे पहले किसका क्रिया इनमें करेंगे हम? भाग का नहीं करके का है तो का करेंगे। कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड इंटू 3 प्लस 4 का संबंध इस 2 के साथ, तो कामिस गुना 4 दूने 8 डिवाइडेड इंटू 2। अब इसमें भाग बड़ा है, भाग यहां भी, भाग यहां भी, तो भाग वाले का क्रिया कर लेना है। कीजिए तो जरा 9/3 हो जाएगा, प्लस ये 8 के साथ 2 का भाग है, तो 8/2 हो गया। समझ रहे हैं? काटिए इसको, कटेगा 4 दूने 8 3 तिया 9, कितना आया काट के 3 प्लस 4 जोड़ दीजिए 4 3 7 हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर निकला। तो समझ गए? ये भी प्रॉब्लम को समझ लिए। थोड़ा सा चलिए दूसरा प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। दूसरा सवाल, एक सवाल थोड़ा सा हट के देते हैं। अब कुछ इस टाइप का 2 ऐसे कर देगा, इंटीजर 2 इंटीजर 4/2 एंड को हटाइए, सिंबल ही दीजिए। यहां 2 इंटीजर 5/4 है, यहां प्लस 4 इंटीजर 2/2 है। कुछ इस टाइप का सवाल रहेगा तो कैसे बनाएंगे? इसको बनाना काफी आसान है। पहले तो हम इंटीजर खत्म करेंगे, मतलब पूर्णांक तोड़ देंगे। 2 दूना 4 4 8/2
डिवाइडेड इंटू डिवाइडेड का चिन्ह है सेम, 4 दूने 8 5 13, 13/4 हो गया, प्लस इसको कीजिए 4 दूना 8 2 10/2 हो गया। अब इसमें भाग बना है तो कैसे बनाएंगे, 8/2। अब भागा का चिन्ह किस में बदलता है, सबको जानकारी है, गुने में बदलता है। किसमें, तो गुना आ जाएगा। इस सेकेंड वाला में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे में 4 है, 4 जाएगा ऊपर, 13 आएगा नीचे। काटिए तो कटेगा, कट जाएगा। कोना कोनी तो नहीं कट रहा है, लेकिन इधर से कट रहा है कोना कोनी, तो काट दीजिए। 2 दूना 4, अब प्लस ये 10/2। अब कीजिए तो इसको 2 8 गुना 2 बराबर 8 दूने 16 हो गया। यहां कट के कुछ नहीं तो 1 गुना 13 है, तो ये क्या आ जाएगा 13। अब प्लस ये कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, 13 और 2 का एलसीएम निकलेगा नहीं। जब 13 और 2 का एलसीएम नहीं होगा तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 13 दूना 26, 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस ये काय दूना 13, 13 दूना 26, तो 13, 13 गुना 10, 13 दहीन 30 से 130 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 30 में 30 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 2 है मतलब 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 162। अब बट्टे आपका 26 हो गया। यही तो आंसर हो गया आपका। लेकिन काटेंगे तो कट जाएगा, काटिए तो कितना से, 13 दूना 26, 2 से काटिए, 8 दूना 16, 2 एक कम 2, मतलब ये 81/13 हो गया आंसर। और जब इसको और काटिएगा तो ये पूर्णांक के रूप में आएगा, इंटीजर के रूप में आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, इससे आगे फिर हम कल बताएंगे, एक पे एक बोर्ड मास पे आधारित सवाल बताएंगे और बोर्ड मास को कल खरड़ देंगे। तो मिलते हैं फिर कल।